युवा है हमारे अमित शास्त्री जी, परंतु मन में आदि समाज और ऋषि से लबन डाले हैं और आपने हमें अपना समय दिया है, इसके लिए अपना बहुत धन्यवाद। हम निवेदन कर रहे हैं श्रद्धेय श्री संजय भल्ला जी से कि आचार्य जी को आप पद का बनाकर कीजिएगा। श्री संजय भल्ला जी। हम निवेदन करने चाहते हैं जिससे कि 10:20 तक आप अपनी उद्बोधन से हमें अनुकूलित करने की बता रहे हैं शास्त्री को। ओम वेदाहमेकं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय पवित्रार्ष ग्रन्था ध्ययन पटवः किन्नु पटवो मठे शिष्यानासन् प्रवरविरजानन्दयमिनः परं प्रेम्णा पात्रं परममभवस्त्वं कथमये गुरोर्विद्या यस्मिन् फलति सहि शिष्यः प्रियतमः गुरोर्विद्या यस्मिन् फलति सहि शिष्यः प्रियतमः। व्याख्यान वेदी पर विराजमान श्रद्धा की प्रतिमूर्ति पवित्र व्यक्तित्व के धनी आचार्य श्री विद्यापति शास्त्री जी, जिनका स्नेह मेरे ऊपर बड़ा बना रहता है और एकदम से बड़े सरल और बड़ा उत्तम उनका स्वभाव है। और अभी मंच का संचालन बड़ी कुशलता से कर रहे आदरणीय संचालक महोदय, आर्य समाज धामावाला के सभी पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, अभी आप बहुत सुंदर आपने मेरे से पूर्व भजन भी सुने और उसके बाद में महर्षि दयानंद का चरित्र भी सुना। मैं विषय तो कुछ और लेकर के बैठा था, लेकिन जब शास्त्री जी ने ऋषि दयानंद का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया तो मैंने विषय बदल दिया। और मैं जब चरित्र सुन रहा था तो मेरे मस्तिष्क में एक बात आई कि ऋषि दयानंद ने जो यज्ञ हमारे मध्य में हमें एक यज्ञ करने की जो विधा सिखाई थी, हम उस विधा से हट गए हैं। अब आप कहेंगे कि हम तो यज्ञ करते हैं और जैसे जैसे ऋषि दयानंद ने बताया था वैसे वैसे यज्ञ रचाते हैं, लेकिन ध्यान रखना हम कहीं ना कहीं थोड़ी गलती पर है, बड़ी चूक कर बैठे। देखो, यज्ञ में दो चीजें अति आवश्यक होती हैं। यज्ञ में दो चीजें अति आवश्यक होती हैं, अग्नि और
आहुति, अग्नि हो और हमारी आहुति हो तो यज्ञ बोलो हो जाता है। थोड़ा मेरे से जुड़ने का प्रयास करना तो समझ में बातें आई। जब अग्नि देदीप्यमान हो और उसमें आहुति बढ़िया से डाली जाए तो यज्ञ मानो हो जाता है। अब जो ये अग्नि में जो आहुति है वो आहुति कैसी होनी चाहिए, इस पर हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। इस पर हमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। जब ऋषि दयानंद विरजानंद की कुटिया के सामने खड़े हैं और अंदर से आवाज आती है कि कौन है, तो क्या कहते हैं कि यही जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। अच्छा बताओ, हम सबसे ज्यादा इस भौतिकवादी चकाचौंध में अपने को जान रहे हैं या अपनी पूरी शक्ति दूसरे को जानने में लगाते हैं? हम अपनी पूरी शक्ति दूसरों को जानने में लगाते हैं और कहते हैं कि ये इसके पास कितना धन है, ये व्यक्ति कहां से आया है, ये कौन है, ये कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है, ये क्या करता है, इसका कैसा स्वभाव है, इसका कैसा चरित्र है। हम ये सब चीजें दूसरे को जानने में लगाते हैं। लेकिन ईश्वर दयानंद बाबा क्या कहते हैं, यही जानने के लिए आया हूं कि मैं। तो इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि सबसे ज्यादा हमें आवश्यकता है तो अपने को जानने की आवश्यकता है, दूसरों को जानने की आवश्यकता नहीं है। पर हम यही थोड़ी गलती कर बैठते हैं। इसलिए मैंने कहा ईश्वर दयानंद जो हमें जो विधा यज्ञ की हमें सिखा करके गए थे, हम उससे भटक चुके हैं। हम उस विधा पर हम जो हमें वो तारतम्यता ऋषि दयानंद ने दी थी, हम उससे कहीं बहुत पीछे हट गए। और थोड़ा आगे चलो, एक कवि ने कहा है, अपने ही आप का ना जिसे जब पता चला, अपने ही आप का ना जिसे जब पता चला, तेरा पता बता के उसे कब पता चला। पंक्तियां थोड़ी उलझी हुई है। मैं यदि आपको ईश्वर का पता बताने बैठूं तो आपको मैं ईश्वर का पता नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, यदि आपने सबसे पहले अपना पता कर लिया तो वास्तव में आप ईश्वर को पहचान सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं। बस यही कवि कहता है। और हमने क्या किया, हमने सारी शक्ति सारा बल क्या लगाया, दूसरों को जानने में लगाया। हम ये उस लीक से हट गए दयानंद की, जो दयानंद ने कहा कि यही जानने के लिए आया हूं कि कौन हूं। दूसरी बात, एक बार क्या होता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य, उसी बात पे आ रहा हूं, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या होता है, कैसे अग्नि में कौन सी आहुति की जाती है। महर्षि याज्ञवल्क्य जनक के दरबार में जाते हैं, राज्य में जाते हैं और आज ये सोच करके गए थे कि हाँ आज भ्रमण करने के लिए जाऊंगा, कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि राजा जनक जो थे ना वो बहुत ज्यादा प्रश्न किया करते थे। तो याज्ञवल्क्य जी सोचते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य कि आज जाकर के पीछे सभा में बैठ जाऊंगा, आज बोलूंगा नहीं, ये सोच करके और सभा में प्रवेश करते हैं। तो सभा में जैसे ही प्रवेश करते हैं, अब जनक की दृष्टि महर्षि याज्ञवल्क्य की ओर पड़ती। बस फिर क्या था, दृष्टि पड़ते ही जनक दौड़ करके अपने गुरुवर के पास में जाते और चरण स्पर्श करते और कहते हैं, गुरुवर आइए आसन पर विराजिए। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि देखो जनक, आप अपना कार्य जैसे चल रहा है व्यवस्था से वैसे चलाइए, मैं केवल और केवल सुनने के लिए आज बैठा हूं। तो उन्होंने कहा कि आचार्य और आप मेरा निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। व्यवस्था हो गई और राजा जनक के सामने विवश होकर के याज्ञवल्क्य ने अपना आसन ग्रहण किया। अब जब आसन पर बैठ ही गए, अब जनक ने सोचा क्यों ना दो चार प्रश्न दान दिए जाए। अब राजा जनक ने पहला प्रश्न किया कि आचार्य पर मुझे ये बताइए कि हम यज्ञ किस वस्तु से करें। क्या राजा जनक को नहीं पता था यज्ञ किस वस्तु से होता है? कोई मेरे जैसा सामान्य बुद्धि बालक वहां बैठा होता तो सीधा कहता, अरे संविदा होनी चाहिए, अच्छा घृत होना चाहिए, गाय का सामग्री होनी चाहिए, एक बढ़िया बेटी होनी चाहिए और अच्छे विद्वान होने चाहिए, पुरोहित होने चाहिए,
सुइयों पे और उनके माध्यम से आप यज्ञ रचाएं, अच्छी सुगंधित पुष्टिकारक सामग्री उसमें हो। मैं तो केवल और केवल यही अपनी बुद्धि बल से जवाब दे सकता था, लेकिन देखो ऋषि थे, महर्षि थे, जवाब दिया और क्या कहा कि पय एव इति। 3 शब्द बोले, क्या? पय एव इति। अच्छा, दूध से यज्ञ होता है? अब ऋषि कहते हैं हाँ, दूध से भी यज्ञ होता है। तो राजा जनक कहते हैं कि महाराज मुझे ये समझाइए, यदि किसी व्यक्ति के पास दूध भी नहीं है तो वो यज्ञ किससे करे? तो कैसे यज्ञ करेगा जिसके पास दूध की व्यवस्था नहीं है? हो सकता है कोई व्यक्ति कहीं पर ऐसी जगह पर रहे जहां पर पशुपालन करना संभव न हो, तो वहां पर दूध की व्यवस्था भी नहीं हो पाएगी, तो कैसे यज्ञ करें? तो ऋषि कहते हैं कि वनस्पति से यज्ञ करो, वनस्पति तो मिल ही जाएगी। तो अब राजा जनक ने तुरंत दूसरा प्रश्न उपस्थित किया कि महाराज ठीक है, वनस्पति से यज्ञ हो सकता है, लेकिन यदि कहीं कोई व्यक्ति रेगिस्तान में रहता हो और वनस्पति भी उपलब्ध न हो तो फिर यज्ञ कैसे करें? तो याज्ञवल्क्य ने कहा तो ऐसा करो, अन्न से यज्ञ करो, अन्न से यज्ञ करो। उन्होंने कहा कि महाराज ठीक है, वनस्पति नहीं है तो अन्न का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के पास अन्न भी न हो, कोई मेरे जैसा मांग करके खाता हो तो कैसे करें? क्यों जी? यदि कोई मेरे जैसा व्यक्ति मांग करके खाता हो तो वो यज्ञ कैसे करे? वो खाए, वो यज्ञ करे। तो कहा कि फिर ऐसा है, औषधियों से यज्ञ करो। अब राजा जनक भी यहीं पर बंद नहीं होते, आगे फिर तुरंत उपस्थित करते हैं प्रश्न। कहा कि देखो महाराज, यदि किसी के पास औषधि भी उपलब्ध न हो, क्योंकि हर वातावरण में औषधियां भी उपलब्ध नहीं होती, उनको भी वातावरण चाहिए, जलवायु चाहिए, वो एक जलवायु के अनुसार, वातावरण के अनुसार वो भूमि में उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, उपज होती है। यदि वो उपजेगा तो फिर यदि कैसे करें उपलब्ध न हो समय पे? उन्होंने कहा कि देखो, यदि औषधि भी उपलब्ध नहीं है तो समिधा से यज्ञ करें। क्या कहा? समिधा से यज्ञ करें। उन्होंने कहा कि महाराज यदि फिर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में हो, जहां पर पानी नहीं हो, जहां पर पेड़ पौधे न होते हो, और वहां पर समिधा मिलना तो बहुत दूर की बात है, तो फिर यज्ञ कैसे करें? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि देखो राजा, जल से यज्ञ करे, जल से। थोड़ा जल ले ले, जब व्यक्ति जल पीता है, पी करके जीवित रहता है, उसी में से थोड़ा जल बचा ले और उससे यज्ञ करे। अब राजा जनक ने फिर प्रश्न उपस्थित कर दिए, क्योंकि वो तो जो है ना, जब याज्ञवल्क्य ऋषि राजा जनक को मिल जाते थे तो राजा जनक तो प्रश्नों की पिटारी खोल दिया करते थे। तो कहा कि ऐसा है, यदि जल भी उपस्थित न हो, जल भी पर्याप्त न हो, थोड़ा सा भी जल यज्ञ करने के लिए न हो, ऐसी स्थिति में कैसे यज्ञ करे? बस इस बात को समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि यज्ञ क्या होता है। तो महाराज याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ऐसा है, आंख बंद करके मौन होकर के सीधे बैठ जाओ और श्रद्धा की आहुति दो, उससे यज्ञ करो। क्या कहा? श्रद्धा की आहुति दो और तब यज्ञ करो। अब राजा जनक मौन हो जाते हैं, क्योंकि राजा जनक को जो उत्तर चाहिए था वो मिल गया। तो बोलो क्या कहा? श्रद्धा। यदि श्रद्धा है तो वास्तव में देखो, आज हमारे समाज में ये बच्चे जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आचार्य यदि इनको शिक्षा दे रहे हैं, वो वैदिक सभ्यता संस्कृति सिखला रहे हैं, वो आचार्य क्या है? बोलो, अग्नि है। और यदि अग्नि लपटे उठ रही है, धधक रही है वो अग्नि, और यदि इन बच्चों ने उससे श्रद्धा की आहुति बोलो यदि नहीं दी, तो बोलो ज्ञान यदि होगा कि नहीं? नहीं होगा। और यदि वो आचार्य वो शिक्षा बड़ी श्रद्धा से और बड़ी तन्मयता से, बड़े परिश्रम से, यत्न से, प्रयत्न से बच्चों को पढ़ा रहा है, और बच्चों ने अपनी श्रद्धा की आहुति उसमें चढ़ा दी, तो बोलो यज्ञ हो गया या नहीं हो गया? यज्ञ हो गया। और देखो, मैंने आपको सबसे प्रारंभ में कहा था कि अग्नि, अग्नि किसे कहते हैं? हमने
निरुक्त के जो कार है उनसे पूछा निरुक्तकार से कि महाराज हमें बताइए अग्नि होता क्या है, ये अग्नि क्या है। उन्होंने बताया कि अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि उसे कहते हैं जो हमें आगे लेकर के जाती है। बोलो शिक्षक आपको आगे लेकर के जाता है या पीछे लेकर के, जरा बोल दो, आगे लेकर के जाता है, उसी को अग्नि कहते हैं। शिक्षक भी अग्नि हो गया। और यदि उस शिक्षक रूपी अग्नि के विचारों में, उसकी विचाराग्नि में आपने अपनी आहुति बच्चों यदि नहीं दी, यदि श्रद्धा से आप बैठ करके श्रद्धान्वित होकर के उसमें यदि दोनों अंजलि को जोड़ करके आहुति नहीं चढ़ाई तो बोलो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यदि यज्ञ पूरा करना चाहते हैं, ऋषि दयानंद की जो यज्ञ की विधि है उससे जुड़ना चाहते हैं, बोलो दयानंद ने यज्ञ किया या नहीं किया। अभी उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आएगा दयानंद ने कितना बड़ा यज्ञ किया और कैसे कैसे यज्ञ होता है। बस यही कमी आज आर्य समाज में है। मैं सबको नहीं कह रहा, हो सकता है आपने बहुत सारी चीजें की हो, वो उस यज्ञ में आपकी भागीदारी रही हो, लेकिन मुझे बताइए सुधार की अपेक्षा व्यक्ति को हर समय रहती है, पूरे जीवन सुधार की अपेक्षा रहती है। बस इसलिए कह रहा हूं यज्ञ यदि हमें करना आ गया, वास्तव में जीवन सफल हो जाएगा, वास्तव में जीवन सफल हो जाएगा। हम आपस में है, एक पिता है और पिता पूरे परिवार को पालता है, पोषता है, आगे बढ़ाता है, और पिता अपने परिवार के लिए पूरे दिन तपता है, पूरे दिन प्रयत्न करता है, यत्न करता है, मेहनत करता है, अपने शरीर को जलाता है, धूप में जला करके अपने बच्चों के लिए वो व्यवस्था देता है। दोनों वो पिता अग्नि है या नहीं है। उस अग्नि में यदि उसके बच्चे ईमानदारी से और उसके बच्चे प्रयत्न से उस पिता की आज्ञा का पालन करें और उस पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी बातों को माने और श्रद्धा से अपने पिता का सम्मान करे, बोलो वो यज्ञ हुआ या नहीं हुआ। परिवार के प्रति यज्ञ हो गया, समाज के प्रति भी यज्ञ होता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई साधु सन्यासी समाज के लिए कार्य कर रहा है और आप यदि श्रद्धा की आहुति उसके साथ में जोड़ते तो बोलो समाज के लिए यज्ञ होता है या नहीं होता है। समाज के लिए यज्ञ हो जाता है, परिवार के लिए यज्ञ हो जाता है। यज्ञ कोई एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं है आर्यो। यज्ञ इसका नाम नहीं है कि हम यज्ञ कुंड में संविधाएं रखें और संविधा रख करके खूब अच्छी सामग्री लाए और घृत लाए और खूब स्वाहा के साथ साथ आहुति दे, केवल इसका नाम यज्ञ नहीं है। ये तो यज्ञ की एक छोटी सी प्रक्रिया है, यज्ञ की एक छोटी सी। इसके बाद में यज्ञ बड़ा विस्तृत है, यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है। हम यज्ञ को यदि देखें तो हम हर समय यज्ञ कर सकते हैं, हर समय। यही ईश्वर दयानंद ने किया, बस यही किया। परिवार में यज्ञ होता है, माता पिता के प्रति भी यज्ञ होता है। एक बार दो भाई होते हैं और दोनों भाई वो चचेरे भाई होते हैं आपस में, तो किसी शहर में नौकरी के लिए जाते हैं और किसी शहर में जब वो नौकरी करने प्रारंभ करते हैं तो जिस सोसाइटी में उन्होंने रहना प्रारंभ किया था उस सोसाइटी से, जैसे हमारे मासी जी बैठे हैं, वो सुबह सुबह घूमने जाया करते थे। तो जैसे सुबह सुबह घूमने जाते थे वो दोनों भाई भी सुबह सुबह घूमने जाते थे। तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये दोनों के दोनों सुबह घूमने जाते, कोई नए व्यक्ति दिखते हैं, पहले तो इधर नहीं रहते थे, पहले मुझे मिलते भी नहीं थे, मैं तो वर्षों से भ्रमण करता हूँ सुबह उठ करके, लेकिन ये अभी 2-4 दिन से मुझे दिखते प्रारंभ हुए हैं। उनके अंदर जिज्ञासा हुई और उन्होंने उन दोनों को एक दिन रोका और पूछा, क्यों भाई आप लोग जो है नए आए हैं क्या इस सोसाइटी में? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ साहब हम नए आए हैं और अभी हमारी नौकरी इस शहर में लगी है और हम दोनों चचेरे भाई हैं। अच्छा, तो जो पहले वाला आगे खड़ा था उन्होंने उससे पूछा कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं? उन्होंने कहा कि देखो साहब मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं और मेरे माता पिता भी हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, बड़ा बहुत अच्छा परिवार है आपका, उन्होंने कहा। तो जो दूसरे वाला थोड़ा पीछे खड़ा था उससे पूछा कि बेटा आपके घर में कौन कौन रहते हैं, आप कितने सदस्य अपने घर में हैं? उन्होंने कहा कि देखो महाराज
मेरे घर में मैं रहता हूं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और हम चारों अपने माता पिता के साथ रहते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। एक ने कहा कि हमारे माता पिता हमारे साथ में रहते हैं और दूसरा कहता है कि मेरी पत्नी, मैं और मेरे दोनों बच्चे हम माता पिता के साथ में रहते हैं। बोलो, पहले वाला अपने माता पिता की सेवा कर रहा है या नहीं? बोलो, नहीं कर रहा होगा। दूसरे वाला वास्तव में अपने माता पिता की उस अग्नि में अपनी श्रद्धा की आहुति वास्तव में चढ़ा रहा है, श्रद्धान्वित होकर के चढ़ा रहा है और इसी से उस श्रद्धा से उसके शब्द है और शब्द उसके मुख से ऐसे निकलते हैं जैसे पुष्प की पंखुड़ियां कर रही हो और कह देता है कि कैसे कि मेरे 2 माता पिता हैं और हम सब उनके साथ में रहते हैं। दोनों वाक्य में बोलो, धरती आसमान का अंतर है। पहले वाले ने अपने माता पिता को अग्नि समझा ही नहीं है, जब अग्नि माना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो फिर श्रद्धा की आहुति तो दे ही नहीं सका। और दूसरे वाला अपने माता पिता को अग्नि समझ रहा है, अग्नि समझ रहा है, अपने से बड़ा मानता है, सम्मान देता है, आदर देता है और तब कहता है श्रद्धा में आविर्भूत होकर के कि मैं अपने माता पिता के साथ में रहता हूँ। बस ये यज्ञ करने की आवश्यकता आज समाज को है। यही दयानंद के सिपाही, यही है दयानंद का आज ये समाज जो मिशन है क्रांतिकारी, बस यही सिखाने का प्रयास करता है, यही सिखाने का प्रयास करता है कि हम अग्नि बन जाए और श्रद्धा हमारे हृदय से उमड़ करके बाहर आए तो वास्तव में यज्ञ संभावित है। और जहां जहां यज्ञ होता है वो राष्ट्र शक्तिशाली बनता है, वो देश शक्तिशाली बनता है, वो परिवार शक्तिशाली बनता है। और जिस संस्था में भी यज्ञ होता है वो संस्था भी मजबूत, दृढ़, प्रगाढ़ और शक्तिशाली बनती है। वास्तव में ये वास्तविकता है। यदि हम इसको और दृढ़ता से समझेंगे तो वास्तव में हम अपने जीवन में ये नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नहीं आजकल क्या कहते हैं कि श्रद्धा मौन होकर के बैठ जाओ और श्रद्धा हृदय में भरो, उससे यज्ञ करो। ऋषि कहता है, ऋषि कभी छोटी बात नहीं कहता, कभी छोटी बात नहीं कहता है। और संबंधों में हम आज स्थिति क्या है, हमारे संबंध ऐसे हो गए हैं कि हम संबंधों में मोल भाव करने बैठ जाते हैं, संबंधों में भी मोल भाव करने बैठ जाते हैं। क्या होता है कि हम हमारे परिवार में 2 भाई हैं, 2 भाई भी आपस में मोल भाव करने में जुट जाते हैं, पति पत्नी में मोल भाव चलता है। अनेक प्रकार के जो संबंध पवित्र हैं, प्रगाढ़ हैं, जिन संबंधों में यज्ञ भर जाना चाहिए था अब तक, लेकिन उन संबंधों में यज्ञ नहीं आया और केवल मोल भाव बरता करके रह गए। यज्ञ में एक प्रक्रिया और होती है, दान। दान के बिना यज्ञ नहीं होगा। और देखो, हमने इस प्रक्रिया को भी समझा नहीं, हमने दान को केवल अकेला कर दिया, बस यज्ञ हुआ और हमने आचार्य को दान दिया, बस हम यहीं तक सीमित रह गए। लेकिन थोड़ा सा मेरी बात को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। दान शब्द जो है ना, इसके आगे आ लगाओ तो बोलो क्या बनता है बच्चों? दान शब्द के आगे आ लगाइए तो बन जाता है आदान, और दान शब्द के आगे प्रय जोड़ दीजिए, प्रय उपसर्ग, तो क्या बनता है? ये 2 प्रक्रियाएं होती है दान में। जहां पर दान आप दे रहे हैं और 2 प्रक्रियाएं वहां न हो तो आपने दोनों दान नहीं दिया। आपने प्रदान किया और आदान उधर से नहीं आया तो दोनों दान नहीं हुआ। आपने क्या किया? आपने एक सन्यासी है जो समाज का भला करता है, जो समाज में वैदिक विद्या का प्रसार करता है, आपने उसको दान दिया। किसके लिए? वैदिक संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए दान दिया। और उसने उस दान का उपयोग किया और उसने दान का ऐसा उपयोग किया कि अनेक आपके बीच में समाज में सुधार के कार्य कर दिए। बोलो, जो समाज को उसने सुधार दिया वो आदान हुआ या नहीं हुआ? इस प्रकार से दान पूर्ण होता है, उस प्रकार से दान पूर्ण नहीं होता जिस प्रकार से हम सोच लेते हैं। संबंधों में भी आदान प्रदान की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। हम केवल और केवल संबंधों में मोल भाव तक सीमित रह जाते हैं। एक बार एक पति पत्नी होते हैं, वो गाड़ी से जा रहे हैं, समझ में आएगा आपको, ध्यान से सुनना ये दृष्टांत। गाड़ी से जा रहे हैं और गाड़ी से जा रहे हैं, एक बच्चा उनके पास में छोटा सा होता है, 4 से 5 वर्ष का बच्चा। तो दोनों पति पत्नी
जैसे ही रास्ते के किनारे किनारे जा रहे होते हैं, एक छोटी सी 12 से 13 साल की बच्ची वो एक खरबूजे बेच रही होती है। छोटी सी सड़क के किनारे उसने खरबूजों की ढेरी लगाई हुई है। 12 से 13 साल की बच्ची है, चिलचिलाती धूप में बैठी है और खरबूजे बेच रही है। तो बच्चे ने देखा, बच्चे को खरबूजे अच्छे लगते थे। बच्चे ने अपने माता पिता से कहा कि मुझे खरबूजे खाने। अब माता पिता ने गाड़ी को रोका उस बच्ची के पास में और शीशा नीचे किया और शीशे से झांक करके उस बच्चे की माता ने उस बेटी को बुलाया, उस गुड़िया को बुलाया और कहा कि खरबूजे क्या भाव दिए। उस बेटी ने कहा कि देखो 100 रुपए किलो खरबूजे दिए हैं, बड़े बढ़िया खरबूजे हैं, मीठे हैं। उसने कहा कि देखो 100 रुपए खरबूजे तो कहीं इतना भाव नहीं है। आप लोग जो सड़क के किनारे बैठते हैं, आप लोग इसलिए भाव बढ़ा देते हैं कि व्यक्ति भूखा जा रहा होता है रास्ते से सफर में और यात्रा के दौरान उसको कुछ ना कुछ खाने की आवश्यकता पड़ती है, भूख लगी होती है, तो आपसे मजबूरी में खरबूजे खरीदने पड़ते हैं और आप इतना ज्यादा रेट बताते हैं। बेटा इतना ज्यादा रेट नहीं होता, खरबूजे का रेट जो है भाव ठीक कर ले, हम खरबूजे खरीद ले। उसने कहा कि देखो खरबूजे का जो भाव है वो तो 100 रुपए किलो के हिसाब से ही है। आपको खरबूजे लेने हैं तो लो और यदि नहीं लेने हैं तो कोई बात नहीं। उसने कहा कि अरे हम 2-4 किलो खरबूजे लेंगे, कोई थोड़े बहुत खरबूजे नहीं लेंगे, देख लो भाव को अच्छे से लगा लो। उस बेटी ने कहा कि मैंने आपको बता दिया 100 रुपए किलो का ही भाव है, इसी भाव खरबूजे आपको मिल सकते हैं, अन्यथा कहीं और से देख। उसने कहा कि हाँ आप लोग बड़े चतुर होते हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आप लोग मैं आपको जानती हूँ, आप जो सड़क के किनारे बैठे होते हैं ना, आपके अंदर यही चीज होती है कि आप मजबूरी का फायदा उठा करके पैसे किसी की जेब से निकलवाते हैं। ठीक है, हमें नहीं आपके खरबूजे चाहिए। और देखो ये जो बच्चा बैठा है ना तेरा भाई, ये कह रहा था मुझे खरबूजा चाहिए, इसलिए हमने गाड़ी रोक ली, अन्यथा भला आप क्यों तेरे पास गाड़ी रोकते, इतने महंगे खरबूजे थोड़े ही कहीं से आते हैं। इतना कहकर के उस बच्चे की माता ने शीशा ऊपर चढ़ा लिया और अपने पति से कहा कि चलो। अब इतने में ही वो बच्ची जो है 12 से 13 साल की, जो चिलचिलाती धूप में खरबूजे बेच रही है, एक बढ़िया अच्छा सा खरबूजा उठाती है और उस नन्हे सी हथेली पे उस खरबूजे को रख करके जिस और गाड़ी में वो बच्चा बैठा था घूम करके वहां पहुंचती है। और जैसे ही गाड़ी के दरवाजे को खोलती है, बच्ची है, नन्हा सा हाथ है, खरबूजा भारी है, खोलते हुए वो खिड़की जो है दरवाजा वो खरबूजे से लग जाता है और खरबूजा सड़क पर गिर जाता है। खरबूजा बेकार हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है सड़क पर। जैसे ही वो बच्चे की माता इस घटना को देखती है, वो गुस्से में उतर करके उधर से आती है और उस बच्ची के पास में आकर के कहती है कि मुझे पता है तो इस खरबूजे का भी हमारे से ही मुझे नहीं, मुझे पता है तुम जैसे लोगों की आदत का, तुम जैसे लोग ऐसे ही होते हो। मैंने तुझे कब कहा था कि तुम खरबूजा मेरी गाड़ी में रख, अरे मैंने तो तेरे से कहा था कि इतने में इस भाव देना है तो दे दे, हम तो जा ही रहे थे, तुम फिर क्यों खरबूजा लेकर के आई है। ये खरबूजा जो टूटा है ना, इसके पैसे हम नहीं देंगे। अब वो बच्ची बड़े भारी शब्दों से कहती है कि ऐसा है, मैंने आपसे खरबूजे के पैसे मांगे कब? अरे आपने अभी कहा कि तेरे भाई ने कहा था कि मुझे खरबूजा चाहिए, हम तो इसलिए गाड़ी रोक करके खड़े हो गए। अरे मैं तो वो खरबूजा अपने भाई को देने के लिए जा रही थी। बोलते ही बोलते वो छोटी सी बच्ची 12 से 13 साल की दूसरा खरबूजा उस छोटी सी हथेली पर रखती है और फिर उस बच्चे के पास जाती है और उसकी गोद में खरबूजा रख देती है और प्रसन्न होकर के कहती है, अरे मैंने तो ये खरबूजा अपने भाई को दिया है। वो स्त्री कहती है कि इसका क्या भाव देना है, कितना पैसा देना है। अपना पर्स उठाती है और उसमें से पैसे निकालती है। वो बेटी कहती है, अरे कैसी बात करते हो, भला संबंधों में मोल भाव कैसा।
जब आपने कह दिया ये तेरा भाई है, अरे मैं तो अपने भाई के लिए खरबूजा देने जा रही थी, ऐसे खरबूजे बीज टूट जाए बिखर जाए मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरे भाई को खरबूजा मिल गया, बस मुझे अपने भाई को खरबूजा देना था, इतना ही सुनना था। जो स्त्री के स्वर बदल रहे थे, जिसके तेवर बदल रहे थे अब से पहले, जिसकी बातों में मृदुता नहीं थी, कटाक्ष भरे वचन बोल रही थी, बस उसका हृदय पिघल जाता है। और अभी बाजार से, मार्केट से जो 4-5 हजार की पायल लेकर के अपने लिए लाई थी और गाड़ी में जाती है और अपने पर्स से पायलों को उठाती है और उस नन्हे से हाथ में उस बच्ची को पायल रख देती है और पायल रख करके उस बच्ची की आंखों में निहारती है। वो बच्ची कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, एक खरबूजे का इतना बड़ा भाव नहीं होता, इतना ज्यादा मूल्य नहीं हो सकता खरबूजे का। उसने कहा, अरे बेटा संबंधों में भला मोल भाव कैसा, संबंधों में मोल भाव कैसा, जब वो तेरा भाई है, अरे मैं तेरी माता हो गई, बस जो देखो अब से पहले जिसके तेवर आसमान छूते थे, जिसके वचन कटाक्ष से भरे थे, बस हृदय पिघल जाता है। बोलो, अग्नि में श्रद्धा की आहुति जैसे ही पहुंची, यज्ञ हुआ या नहीं हुआ? बोलो, यज्ञ हो गया, बस श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धा उस बच्ची के मन में यदि अपने भाई के प्रति, अपने संबंधों के प्रति यदि श्रद्धा उभर करके नहीं आती तो वो यज्ञ अधूरा रह गया था। और अब उसके हृदय में श्रद्धा भर गई तो उस स्त्री के मन में भी श्रद्धा आविर्भूत हुई, श्रद्धा परिपूर्ण हो गई, तो दोनों ओर से यज्ञ हो गया, दोनों ओर से श्रद्धा की आहुति पड़ने लगी। और जैसे ही श्रद्धा की आहुति पड़ी तो अग्नि और दीप्यमान हो गई, लपटें उठ गई और दोनों यज्ञ हो गया। ये यज्ञ है, इस यज्ञ की आवश्यकता है। यदि ये यज्ञ अधूरा रह गया तो वास्तव में यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा जो हम प्रतिदिन सुबह करते हैं। और एक यज्ञ, उसकी चर्चा किए बिना मेरा मन नहीं भरेगा। एक यज्ञ तो आपके इतिहास में ऐसा हो गया कि वो यज्ञ तो मैं कह सकता हूं सर्ववेद यज्ञ, उसको कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, सब कुछ आहुत कर दिया, ऐसा यज्ञ है। ऐसा वो अग्निमयी, जो अग्नि स्वरूप जो है आचार्य है, ऐसा वो स्वामी है जिसके जीवन में यज्ञ ही यज्ञ है। देखो ध्यान से सुनो, पिता नानकचंद आग्रह कर रहा है मुंशीराम से, पिता नानकचंद आग्रह कर रहा है मुंशीराम से और कहता है, मुंशीराम एक स्वामी जी आए हैं, संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान हैं और मेरी ड्यूटी उनकी व्यवस्था में लगी है। मुंशीराम तू चल करके उनको जरा सुन ले। मुंशीराम मना कर देता है, नहीं पिताजी मैं नहीं जाऊंगा। नानकचंद पुनः आग्रह करता है, मुंशीराम तेरा पिता मेरे से आग्रह कर रहा है, मुंशीराम निवेदन कर रहा है, मुंशीराम तेरा पिता। उस स्वामी दयानंद की सभा में जाकर के अपने पिता के आग्रह से मुंशीराम सुन ले उस आचार्य को। अब मुंशीराम के मन में एक बात आती है, मुंशीराम कहता है, अरे ये थोड़ा सा संस्कृत को जानने वाला ज्ञान की बातें करेगा, मेरे मतलब की कौन सी बातें वहां होगी जो वो संस्कृत, थोड़ी सी संस्कृत जानने वाला वो कैसी विज्ञान की बातें करेगा। मुझे नहीं लगता, उपेक्षा भरे भाव मुंशीराम के हृदय में है, सोचता है कि कोई ज्यादा विज्ञान भरी बातें नहीं करेगा वो संस्कृत को जानने वाला। लेकिन पिता पुनः आग्रह करता है, पिता निवेदन कर रहा है मुंशीराम से, हाथ जोड़कर के खड़ा हो जाता है नानकचंद, अरे मुंशीराम एक पिता तेरे से आग्रह कर रहा है, मुंशीराम आज मेरी बात मान ले मेरे बेटे और उस स्वामी दयानंद की सभा में जाकर के सुन ले। मुंशीराम पिता के आग्रह को स्वीकार कर लेता है, लेकिन मन में तो वही भाव होते हैं, वो संस्कृत को जानने वाला क्या ज्ञान विज्ञान की बातें करेगा। वास्तव में ये आज भी ये समस्या, ये मनोदशा आज भी हमारे हम समाज में देखते हैं। वास्तव में संस्कृत को जानने वाले के प्रति रहती है, ये संस्कृत को जानने वाला क्या ज्ञान विज्ञान की बातें करेगा। भारतीय संस्कृति क्या संस्कृति है, उसमें क्या ज्ञान विज्ञान है, क्या उसमें सार छुपा है, ये आज भी मनोदशा हमारे भारतवर्ष में जो खूब पढ़े लिखे, जो एजुकेटेड जो व्यक्ति है, उनके भी मन में ये स्थिति घर कर गई है और यही समस्या की जड़ है। यही होता है। एक प्रोफेसर होते हैं आईआईटी कानपुर में, वो
इतिहास के किसी विषय पर भारतीय संस्कृति को लेकर के वो अपना भाषण देने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो अपना भाषण प्रारंभ करते हैं 10 से 15 मिनट भाषण को प्रारंभ किए होता है, एक बालक पीछे बैठा होता है और वो बालक खड़ा हो जाता है और प्रोफेसर को भाषण देते हुए बीच में रोक करके कहता है, प्रोफेसर साहब आप पिछले 10 से 15 मिनट में भी सुन रहा हूं, आप केवल और केवल भारतीय संस्कृति रट रहे हैं, इसका क्या तथ्य है, क्या सिद्धांत है, आप क्या बताना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं भारतीय संस्कृति के विषय में? मेरे कान पक गए हैं पीछे बैठे बैठे सुनकर के भारतीय संस्कृति क्या होती है भारतीय संस्कृति। उस प्रोफेसर ने मुस्कुराते उस बच्चे से पूछा, बेटा आप कहां से आए हो? उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। अच्छा, राजस्थान से जब आप यूनिवर्सिटी में आए हैं तो आप हॉस्टल में रहते होंगे? कि हाँ, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है और हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा, तो जब आप घर से आए थे तो यहाँ छोड़ने कौन आया था, किसके साथ आए थे? उन्होंने कहा कि पिताजी के साथ आया था। अच्छा, अब घर कब जाओगे? अरे छुट्टियां होगी तो घर जाऊंगा, छुट्टियों में घर जाऊंगा। उसने कहा कि अच्छा, आज छुट्टियों में घर जाएंगे तो जब छुट्टी खत्म होगी, अवकाश समाप्त होगा तो किसके साथ में आएंगे? उसने कहा कि ये भी गरीब आदमी है, अरे पिता के साथ में आऊंगा। तो उसने कहा कि बेटा बस यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। आपको यहाँ इस विश्वविद्यालय में रहते रहते 2 से 3 साल हो गए, बस यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यदि आप विदेश में होते तो बेटा इतने समय में पापा बदल गए होते। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है बेटा। वो बच्चा चुप हो जाता है और शांत होकर के पूरा भाषण सुनता है। तो यही भाव जो है, यही मनोदशा मुंशी राम की है और मुंशी राम सोचता है कि अरे ये थोड़ा सा संस्कृत को जानने वाला ये मेरे जीवन में क्या प्रकाश करेगा, मेरे मतलब की कौन सी बात करेगा। बस यही विचार उपेक्षा के भाव से और इन्हीं विचारों को लेकर के सभा में जाकर के सबसे पीछे बैठ जाता है। संक्षिप्त कर रहा हूं, सारी कथा आप लोग जानते हैं। पीछे बैठ जाता है और वो सारी चीजें आप जानते हैं। क्या वार्तालाप ऋषिवर दयानंद से होती है और कैसे कैसे ऋषिवर दयानंद से वार्तालाप होते हुए और ऋषिवर दयानंद कैसे उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और जब सारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, मुंशी राम कहता है कि मेरा ईश्वर पर विश्वास अब भी। ऋषि दयानंद कहते कि मैंने ये कब कहा था कि मैं तेरा ईश्वर पर विश्वास करा दूं। और तीसरे दिन की स्थिति मुंशी राम की ये है कि मुंशी राम के अंदर वो श्रद्धा की ज्वाला भड़क उठती है, वो श्रद्धा आविर्भूत हो जाती है। हृदय जो है, मन जो है, श्रद्धा से बिल्कुल आविर्भूत हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। और मुंशी राम स्वामी दयानंद के समक्ष 3 बजे पहुंच जाते हैं और आज ये निश्चय करके जाता है कि मैं भी देखूं वो ऋषि, उसकी दिनचर्या कैसी है, वो कैसी दिनचर्या अपने पूरे दिन में वो यापन करता है, कैसे अपने दिन को व्यतीत करता है। और जाता है और मुंशी राम ऋषिवर दयानंद को देखता है और जैसे ही दयानंद आगे आगे चलते हैं और मुंशी राम पीछे चलता है, थोड़ी देर में दयानंद लपकना प्रारंभ कर देते हैं, द्रुत गति से चलना प्रारंभ कर देते हैं। मुंशी राम दौड़ लगाता है, लेकिन दयानंद मुंशी राम की आंखों से ओझल हो जाते हैं। मुंशी राम दौड़ लगा करके भी दयानंद को चलते हुए नहीं पकड़ पाता। ऐसा सुंदर शरीर, सुगठित और चमकता हुआ भाल, ऐसा दिव्यमान नक्षत्र की भांति उनका वो चेहरा चमक रहा है। ऐसे भाल को देख करके मुंशी राम सहसा एकदम से अपनी आत्मा में भाव विभोर हो जाता है और उस दिन की सभा को सुन करके वापस चल देता है वार्तालाप करने के पश्चात में। और मुंशी राम जिस रास्ते से आज जा रहा है, मुंशी राम को ये समझ नहीं आता कि रास्ते में कौन कौन मिला है। अरे आज से पहले पता नहीं कितने नशे किए हो गए मुंशी राम ने, घोर जीवन में नशा किया, लेकिन आज जो नशा चढ़ा आज से पहले नहीं चढ़ा मुंशी राम को। बस आज नशे में चूर है, एक अलग प्रकार का नशा है और मुंशी राम जा रहा है। रास्ते में ये तक बात नहीं है कौन कौन व्यक्ति मुंशी राम को मिले हैं, किस किस रास्ते से आया है। घर आ जाता है, मन
मन में एक बेचैनी हो जाती है, मन विफलता से विफल हो जाता है, मन में एक अलग प्रकार का एक वातावरण बन जाता है, मानसिक विक्षिप्तता सी हो जाती है, बस केवल और केवल विचार करता है और विचार में केवल और केवल ईश्वर दयानंद होते हैं। बोलो, मुंशी राम दयानंद के पीछे चला तो क्या बना? श्रद्धानंद। जो दयानंद के पीछे चला है उसमें श्रद्धा उमड़ करके आई है, और जो जिसमें श्रद्धा हो गई, जिसमें श्रद्धा उमड़ी है, वो बोलो श्रद्धानंद बन गया है। इससे ये पता लगता है जो दयानंद के पीछे चलेगा बोलो वो श्रद्धानंद बनेगा, जो दयानंद के पीछे चलेगा। और श्रद्धानंद ने उस दयानंद रूपी विचाराग्नि से, उस दयानंद रूपी यज्ञ से, उस अग्नि से अपनी श्रद्धा की आहुति को उसने मेल कर दिया, उस श्रद्धा को उसने जोड़ दिया अग्नि से। दोनों यज्ञ होना तुलसी राम के जीवन में प्रारंभ हुआ या नहीं, बस वहीं से विचार बदल जाते हैं और विचार की शक्ति बड़ी प्रबल होती है। विचार की शक्ति बड़ी प्रबल होती है। विचार ऐसा प्रबल होता है कि यदि उस विचाराग्नि से श्रद्धा जुड़ जाए तो वास्तव में यज्ञ सफल हो जाता है। विचार ऐसा होता है कि कुम्हार मिट्टी लेता है और कुम्हार उस मिट्टी को लेकर के उसको ठोकता है, पीटता है, मसलता है, उसको मसल करके कुम्हार जो है वो चिलम बनानी चाहता है, लेकिन कुम्हार का विचार बदलता है और सोचता है कि अरे ये तो गर्मी का वातावरण है, मौसम गर्मी का है, इसमें चिलम इतनी ज्यादा बिकेगी नहीं, मैं सुराही बना देता हूँ। और जैसे ही सुराही बनाना प्रारंभ करता है, सुराही बनकर के तैयार होती है, मिट्टी कभी बोलती नहीं, लेकिन कवि की भाषा में आज मिट्टी बोल पड़ती है और मिट्टी कहती है अरे कुम्हार तेरे पे बलि बलि जाऊं कुम्हार, अरे कुम्हार तू बड़ा तू, बस तूने मेरे ऊपर इतना उपकार कर दिया, इतना बड़ा उपकार कर दिया, बस तेरे पे बलि बलि जाऊं कुम्हार। कुम्हार ने कहा रे पगली कैसी बात करती है, मैंने कौन सा बड़ा काम कर दिया, मैंने क्या कर दिया, अरे मैं तेरा तो काम ही यही है, प्रतिदिन यही काम करता हूँ, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। अरे कुम्हार तू पहले चिलम बना रहा था, अब तूने सुराही बना दी, बस यही उपकार मेरे ऊपर हो गया। उसने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कैसी बात करती है, अरे मेरा तो थोड़ा सा विचार बदल गया और मैंने विचार बदलते ही सुराही बना दी, तू कैसी बात कर रही है। सुराही ने कहा, मिट्टी ने कहा अरे तेरा तो थोड़ा सा विचार बदला कुमार, अरे मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया। अरे यदि मैं चिलम बन जाती, अपने आप भी पूरे जीवन जलती, दूसरों के हृदय को जला करके फूंक करके उनको भी हानि पहुंचाती, अरे तूने तेरा थोड़ा सा विचार बदला और तूने सुराही बना दी, तेरे विचार बदलते ही मेरा जीवन बदल गया और अब मैं अपने आप भी शीतल रहूंगी और पूरे जीवन दूसरों के हृदय को भी शीतल करती जाऊंगी। तो विचार जब बदलता है ना, तो विचार की ताकत इतनी प्रबल होती है, विचार अग्नि इतनी प्रबल होती है कि यदि उसमें हम श्रद्धा की आहुति दे दें तो वास्तव में यज्ञ पूर्ण हो जाता है। बस ये यज्ञ सीखने की आवश्यकता है। और श्रद्धानंद के जीवन में यज्ञ श्रद्धा, मैंने अभी एक शब्द बोला था कि सर्ववेद यज्ञ किया है स्वामी श्रद्धानंद ने, सर्ववेद यज्ञ, ऐसा यज्ञ आज तक कोई नहीं कर सका, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा यज्ञ नहीं कर सका। गुरुकुल की स्थिति डगमगाने लगती है, ऐसी स्थिति डगमगा जाती है कि गुरुकुल के पास में संपत्ति नहीं है, वो बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी भी बहुत दूर की बात हो जाती है। स्थिति डगमगा रही है और मुंशी राम जो है श्रद्धानंद बन जाते हैं और श्रद्धानंद के हृदय में एक चिंता उमड़ करके आती है और जालंधर की कोठी होती है, बस वही एक संपत्ति बची होती है अपने बच्चों के लिए। अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं, इंद्र और हरीश दोनों रात्रि में बुलाते हैं, आधी रात्रि बीत रही होती है और बच्चे सामने खड़े होते हैं और कहते हैं अरे आज आचार्य ने बुलाया है, रात्रि में बुलाया, कोई विशेष बात है। आचार्य बोला करते थे, पिता नहीं। समीप जाते हैं और कहते हैं आचार्य और कहिए क्या आदेश है, रात्रि में ऐसी कौन सी बात हो गई। आज स्वामी श्रद्धानंद आंखों में आंसू लिए खड़े और स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं अरे मेरे बच्चों, आज तुम्हें एक आचार्य ने नहीं बुलाया, आज तुम्हें एक पिता ने बुलाया है और ये एक अभागा पिता तुम्हारे से कुछ मांगना चाहता है। और बच्चे कहते हैं पिताजी हमारे पास देने को है ही क्या।
अरे क्या है हमारे पास देने को? उसने कहा कि बेटा अभी तक तो है देने को, लेकिन जो मैं मांगने जा रहा हूं उसके बाद तुम्हारे पास इतनी भी भूमि नहीं बचेगी कि जिसपे तुम उंगली रख सको। बेटा इतनी भी भूमि नहीं बचेगी। और आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं और दोनों बच्चे कहते हैं, पिताजी कैसी बात करते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, हमें कहिए। तो कहते हैं, बेटा गुरुकुल की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है और जो मॉडल टाउन की संपत्ति है मैं उसकी वसीयत लिखने जा रहा हूं। तो दोनों कहते हैं, पिताजी छोटे वाला कहता है पहले हस्ताक्षर मैं करूंगा, बड़े वाला कहता है पहले हस्ताक्षर मैं करूंगा। दोनों लड़ पड़ते हैं, आपस में रोने लग जाते हैं। अरे मैं छोटा हूं, मेरा दायित्व तो बनता है पहले हस्ताक्षर मैं करूंगा। बड़ा कहता है, अरे मैं बड़ा हूं, मैं तुझे कह रहा हूं तू मेरी बात मान ले, पहले हस्ताक्षर मैं करूंगा। ऐसे पिता भी रो रहा है, दोनों बेटे रो रहे हैं और हस्ताक्षर कर देते हैं। आज उन बच्चों के पैर के तले इतनी भी जमीन नहीं होती जहां पर वो पैर रख करके कह सके जमीन हमारी। बोलो स्वमेध यज्ञ हुआ है। ये यज्ञ होता है उस वास्तव में उस श्रद्धानंद स्वामी का जीवन, वो गिरवे वस्त्र तो वास्तव में अग्नि का प्रतीक है, लेकिन उसके जीवन में वास्तव में वो यज्ञ था, वो विचाराग्नि रूपी यज्ञ था जो ऋषिवर दयानंद की विचाराग्नि से वो अग्नि प्रबुद्ध हुई थी और उस अग्नि में श्रद्धा की आहुति उस श्रद्धानंद ने दी, उस मुंशी राम ने दी। मुंशी राम ने श्रद्धा की आहुति दी तो श्रद्धानंद बन गया और श्रद्धानंद ने आज हमारे बीच में एक ऐसा प्रकल्प स्थापित किया है गुरुकुल कांगड़ी। उसके बाद अनेक गुरुकुलों की स्थापना हुई। स्वामी श्रद्धानंद ने भी 5 गुरुकुलों की स्थापना की जो आज एक विचार के रूप में हमारे मध्य में है, एक यज्ञ के रूप में हमारे मध्य में है। आप अपनी श्रद्धा की आहुति उन यज्ञों में चढ़ाते रहिए, उन प्रकल्पों में, उन स्वामी श्रद्धानंद ने जो प्रकल्प, जो शिक्षा का एक मार्ग गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली हमें दिया है, उस गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में अपनी श्रद्धा की आहुति खूब अच्छे से दीजिए। आप सबने मेरी बातों को सुना है, समय मुझे आज्ञा नहीं देता, समय मेरा दिया गया समय पूर्ण होता है। आप सबने बड़ी श्रद्धा से मेरे साथ में मिलकर के ये श्राद्धिक यज्ञ किया है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सुना, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम। जो बोले सो अभय। सरलपुर से पधारे हमारे युवा पीढ़ी प्रवक्ता श्रद्धेय आचार्य अमित शास्त्री जी, जिन्होंने वास्तव में बहुत सुंदर ये चयन किया है और हमें श्रद्धापूर्वक सुनकर उस विधि में आहुति प्रदान की है। हम में से बहुत से लोगों को ये चिंता है कि आगे भविष्य आगे समाज का क्या होगा। 50 वर्ष से जो है लगभग यही सोच रहे हैं, पर मैं विश्वास करता हूँ श्रीमती सुनीता पटेल जी को, ऐसे वक्ता हमें मिलते रहेंगे, आगे समाज हमेशा हमारा रहेगा। जो जानकारी के साथ आचार्य जी का अभिनंदन में स्वागत है और हम निवेदन करेंगे, हालांकि अब काफी दूर से आपको आना पड़ता है, फिर भी आप भविष्य में आप अपना समय हमें खुदा भविष्य कीजिएगा। आप जैसे युवाओं को देखकर अन्य को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वास्तव में हमें पता चलेगा आगे समाज कभी हमेशा आगे है और आगे रहेगा। कुछ सूचनाएं हैं। 3 मई को 10 बजे अंतरंग सभा की मीटिंग होगी। हमारे सभी से निवेदन है, जो भी अंतरंग सभा के सदस्य हैं, कृपया इस मीटिंग को अंतरंग सभा की बैठक में अवश्य भाग लें। दूसरा कि जो सभासदों की जो सूची बाहर बोर्ड में लगी है, लेखा जोखा की जो कॉपी है, उस अधिकतर सबको व्हाट्सएप आदि में भेज दी गई है। जिसे प्राप्त ना भी हो कृपया कार्यालय से उसको प्राप्त कर सकता है, ले सकते हैं। और सूचना रजिस्टर पर जो मीटिंग है उस पर आप हस्ताक्षर भी कर दीजिएगा। एक अति महत्वपूर्ण सूचना है हम सबके लिए। हम सबके श्रद्धेय आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी अस्वस्थ चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं वैदिक धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा को, उनके त्याग समर्पण को
कोई भी व्यक्ति बुला नहीं पा सकेगा। वो इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं और आर्थिक स्थिति भी उनकी बहुत सुदृढ़ नहीं है। नोएडा में उनको जाना हो रहा है, वहाँ से आ रहे हैं, खर्चा बहुत अधिक हो रहा है। हम निवेदन करना चाहेंगे आप सभी दानदाताओं से, कृपया अपनी ओर से जो भी आपकी श्रद्धा हो आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी के लिए सहयोग प्रदान करने का कष्ट करेंगे। हाँ, ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि उनके जो पुत्र हैं उनकी भी कोई ऐसा विशेष स्थिति ऐसी नहीं है कि वे खर्चा कर पाए। आप सभी जानते हैं आजकल मेडिकल का खर्चा कितना ज़्यादा होता है। तो हम निवेदन करेंगे कृपया आपने और से जो भी आप सहयोग राशि प्रदान करना चाहेंगे। श्री धीरेन्द्र सचदेवा जी हैं, अश्विनी पंचायत जी हैं, आप कृपया उनको धनराशि देने का कष्ट करेंगे। संगठन सूत्र के लिए मैं बालिकाओं से निवेदन करूँगा, कृपया करें। उसके पश्चात शास्त्री जी शांति पाठ के साथ इस सभा का समापन करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आश्रम के बच्चों का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया है। वैसे तो सभी क्लासों का रिजल्ट आ गया है, जिसमें बच्चे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। हमारे 10वीं और 12वीं में हमारी 10वीं और 12वीं वाले बच्चे खड़े जो बोर्ड में पास हुए शाही इन सभी के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजाएं। कंचन के 74%, स्नेहा के 71% और आंचल कितने 56% आंचल। और इन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम चाहते हैं कि ये आगे और इससे भी अच्छे नंबर लाएं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, ये भी आप लोगों पर देते हैं आर्य समाज की कृपा है। ये आप भी कुछ प्राप्त किया है तो याद रखिए, आपको भी इससे जो होती है आपको भी देनी होगी भविष्य में। संगठन सूत्र के लिए बारे ओम सम समिधुवसे विषन्नग्ने विश्वानया गिरस्पते समिधसे सनो वसुन्याहया। हे प्रभु तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें है, कीजिए मन दृष्टि को। ओम सं गच्छतं संवदतं संभो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समिति समानि, समानं मनसः चित्तमेषाम्, समानं मंत्रमपि मंत्र एव, समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर हो, कृपा सब नेक हो।
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, भगवान गिरिजानंद सरस्वती जी की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज जी की, गौ माता की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा भगवंतो वैदिक ध्वनि। ओम। सर्व को साथ